नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं ग्रहों की संगोष्ठी के ऊपर। पिछले साल दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में ग्रहों की गोष्ठी हुई थी, यानी कि सारे ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने धनु राशि को प्रभावित किया था। तो ग्रहों की जो गोष्ठी के ऊपर बात है, आप अगर थोड़ा सा विचार करें कि जब एक कमरे के अंदर 6-7 तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं तो वो किस तरीके की बात करते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है, उनका जो गुण होता है, उनका जो धर्म होता है, वह अपने अपनी बात की अभिव्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति गुरु है, कोई टीचर है, तो वो गुरु की तरह बात करेगा। कोई अगर रिलेशनशिप्स को लेकर के है, जैसे जिसका अगर ग्रहों से संबंध देखें तो वह शुक्र से होता है, तो वह उस तरीके की बात करेगा। कोई अगर बुध है, वह वाणी और कम्युनिकेशन को लेकर के बात करेगा। कोई सूर्य है तो वो अथॉरिटिव होकर के बात करेगा। और अगर कोई कहा जाए शनि है, तो क्या है कि उसका कार्य है न्यायोचित बात करना और सेवा का भाव रखना और अपने काम में मग्न रहना। इसी प्रकार अगर हम देखें तो क्या है, चंद्रमा की स्थिति को अगर देखें तो चंद्रमा क्या है, सोम, यानी कि एक स्नेह का काम करते हैं, एक मलहम का काम करते हैं कि अगर कुछ रैशेस होते हैं तो उस जगह चंद्रमा जो है वह मलहम का काम करते हुए बनाते हैं। तो इसी प्रकार हम मंगल के स्वभाव को देख सकते हैं कि मंगल का स्वभाव थोड़ा सा उग्रता लिए हुए होता है और वह अपनी उग्रता का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि 10 फरवरी 2021 के बीच में क्या हो रहा है कि मंगल देव अपनी ही राशि में है, यानी कि जो उनका मंगल का जो ट्रू नेचर है, डिसिप्लिन रखना, जैसे पुलिस होता है, सेना के अधिकारी होते हैं, इस प्रकार का जो स्वभाव होता है वह मंगल देव का काम होता है। तो यहाँ पर क्या स्थिति हमें देखने को मिलेगी कि राहु और केतु तो अपनी अपनी एक्सेस में है, मंगल केवल बाहर है और साथ में क्या है कि सूर्य, चंद्र, मंगल अलग है, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी कि इस प्रकार करके कुल 6 प्लैनेट एक ही भाव में आ रहे हैं। वह भाव क्या है, वह भाव जो है वह मकर राशि से संबंध रखता है, यानी कि मकर राशि जो है वह केंद्र बिंदु बन जाती है और जितना भी कार्य है वह मकर राशि में दिखाई देगा। अगर आप अपनी कुंडली के भावों को देखेंगे तो जहाँ भी कहीं मकर राशि लिखी हो तो समझ जाइए कि उस भाव के संबंध में कुछ विशेष घटनाएं होने जा रही हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब होता क्या है कि जब 6 ग्रह एक साथ होते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार बातचीत करते हैं, कार्य करते हैं और अपने जो वो उनके दे पाने की जो स्थिति होती है वह अपने स्वभाव गुण धर्म के अनुसार ही देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क्या होता है कि जब 6 ग्रह एक साथ एक भाव में आए तो उन्होंने अपने अपने गुण धर्म के अनुसार आपको फल देने का काम किया। तो ये स्थिति बनती है जब एक साथ सारे ग्रह आते हैं। अब प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए विशेष प्रभाव क्या है कि आपकी जब जो भी महादशा या दशा जो चल रही है उसके अनुसार आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। मान लीजिए कि आपकी मंगल की दशा चल रही है तो मंगल का जो स्वभाव गुण धर्म है वह क्या है, एक सेनापति की तरह कार्य करना। जो काम सरकार ने दिया है मंगल को करने के लिए उसके अनुसार काम करना और उसमें कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि काम करना है तो काम करना है, कैसे भी करना है, बस करना है। तो ये मंगल का अपना स्वभाव होता है। तो मंगल की अगर आपकी दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है या प्रत्यांतर चल रही है
तो ये जो 1-1.5 महीने का जो एक समय आएगा, मंगल का जो कार्यकाल है वह एक राशि में 1.5 महीने यानी कि 45 दिन का होता है। तो ये जो 45 दिन होंगे वह विशेष प्रभावी होंगे और आपको यहाँ पर यानी कि मेष राशि जहाँ लिखी है, जिस भाव में लिखी है वहाँ पर मंगल के परिणाम मिलेंगे। ये एक बहुत ही फल देने का जो एक तरीका होता है उसमें से यह एक तरीका है कि आपकी जो महादशा चल रही हो, उस महादशा का जो स्वामी है वह किस राशि में गोचर में बैठ करके क्या प्रभाव दे रहा है, किस भाव से संबंध कर रहा है, तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या है कि अगर हम देखते हैं कि मेष राशि में 10th भाव, क्योंकि मकर राशि में ये 5-6 ग्रह आए, क्योंकि चंद्रमा 2-2.25 दिन रह करके आगे बढ़ जाएंगे तो 5 ग्रह मुख्य रूप से रह जाएंगे इस भाव में, यानी कि मकर राशि में 5 या 6 ग्रह, क्यों 10 और 11 के बीच में, 10-11 फरवरी के बीच में आप देखेंगे कि चंद्रमा भी वहां उपस्थित है। यानी कि क्या है, सुख भाव कहाँ जा रहा है, आपके 10th में जा रहा है, यानी कि सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए भाव वहां चला गया है। इसी प्रकार अगर हम गुरु की स्थिति को देखें तो क्या भाग्य का जो फल है वह आपको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि मकर भाग्य के जो स्वामी हैं वह क्या है, गुरुदेव हैं, वह 10th में बैठे, यानी कि पिता के धन, पिता के राज्य के विस्तार का समय है अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो। इसी प्रकार अगर हम देखें शनि की बात, तो शनि की यह स्थिति है कि वह अपने ही भाव में है, अपने ही घर में है, तो वह अपनी दशा के अनुसार अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। और हम अगर देखें शुक्र की बात करें तो क्या है कि जीवन साथी यानी कि 7th भाव के जो स्वामी यानी कि तुला राशि के जो स्वामी हैं वह शुक्र देव हैं और वह सुख का भाव दे रहे हैं, यानी कि क्या यहाँ से जो चौथा पड़ जा रहा है, चौथे पड़ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपकी मैच्योर होने जा रहे हैं और आपको उसके सुख की अनुभूति मिलेगी और वह आपके कैरियर के लिए भी सहायक होगी। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो क्या सूर्य की स्थिति को देखते हैं तो सूर्य क्या है, सूर्य अपने 5th भाव के स्वामी होकर के 10th भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने स्थान से ये छठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपके कैरियर को लेकर के अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो आप देखेंगे कि अगर दिन का समय है तो आपको दिन के पूरे कार्यकाल में यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक के समय में आपको सूर्य की दशा के अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि सूर्य देखिए प्रकाशवान स्थिति में दिन में ही रहता है, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको दिन में ही देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे होंगे। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आपको सुबह से लेकर शाम तक मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पर उच्चतम शिखर के आपको यहाँ पर परिणाम मिलेंगे। अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी क्या है, मरकरी एक तो यानी कि बुध आपका इस समय रेट्रो अवस्था में, तो रेट्रो अवस्था यानी कि क्या है, यह 3रे भाव यानी कि कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन का जो भाव है और साथ में जो आपके कॉम्पिटिशन्स का भाव है, यानी कि छोटे भाई बहनों से जो कम्युनिकेशन है, साथ ही क्या है कि सेवादारी करने के लिए या आप जिसको कहें संघर्ष का जो भाव है उसका जो स्वामी है वह बैठा है वक्री हो करके, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप कहीं पर एप्लीकेशंस दे रहे हैं या आप अपने रोजगार के विषय में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इस स्थिति का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए बुध वक्रीय है यानी कि कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इंटरप्शंस पड़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, कुछ डिले हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। तो अपने कम्युनिकेशंस में सावधानी रखें और अपने कार्य व्यवसाय पर ध्यान दे करके कम्युनिकेशन का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसको उपयोगी और सहयोगी बनाएं। तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके कम्युनिकेशन में कोई कमी होती जा रही हो, तो इस बात का ध्यान रखें। तो मित्रों ये तो बात थी मेष राशि को लेकर के कि जो ग्रहों की जो युति बन रही है वह मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से प्रभाव देने वाली है आगे आने वाले
कुछ 1 2 3 महीनों में। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और जल्दी मिलते हैं वृषभ राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।